हेलो जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सबके लिए पेपर यूपीएमएसपी द्वारा पेपर बनाया गया, पेपर अपलोड हो चुका है। आप सबको हम लेके आ चुके हैं। देखिए 100 नंबर इसका पूर्णांक है, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और ये है पेपर यूपीएमएसपी से लिया गया है, ठीक है। यूपीएमएसपी से लिया गया है पेपर, आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं प्रश्नों को। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उक्ति शक्ति प्रकरण के रचनाकार है, ठीक है। उक्ति शक्ति प्रकरण के रचनाकार हो जाएंगे दामोदर दास शर्मा। दामोदर दास शर्मा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, 1 नंबर का है। आप 1 नंबर बिटोरिए, फटाक से बिटोरिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हर एक प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। अब दिया है यहाँ पे, अब दिया है कि भारतेंद्र युग की पत्रिका है, ठीक है। भारतेंद्र युग की पत्रिका हो जाएंगे, भारतेंद्र युग की पत्रिका हो जाएंगे हम लोग का। भारतेंद्र युग की पत्रिका कविवर सुधा हो जाएंगे, कविवर सुधा हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, 1 नंबर फटाक से बिटोरिए, ठीक है। बहुत ही शानदार, 1 नंबर एकदम झटके में बिटोर लीजिए। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ग नंबर देखते हैं यहाँ पे। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीयक उत्थान का प्रारंभ हुआ, द्वितीयक उत्थान का प्रारंभ हुआ। हम लोग देखें तो बी नंबर सन 1900 में हुआ था, ठीक है। 1900 में हुआ था। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग देखें यहाँ पे, घ नंबर सेव सदन के रचनाकार है। सेव सदन के रचनाकार होंगे आपके प्रेमचंद जी हो जाएंगे, प्रेमचंद जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लीजिएगा यहाँ पे, आपको ऐसा तैयारी कहीं नहीं मिलेगा। अब हम लोग ये देखते हैं, पर्दा कहानी के लेखक, पर्दा कहानी के लेखक है, ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक हैं तो आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे का क देखेंगे। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ठीक है। आदिकाल के ग्रंथ नहीं है तो आपका पद्मावत हो जाएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए हम लोग ख नंबर को देख लेते हैं। यहाँ अष्टछाप के कवि का संबंध है भक्ति काल की, ठीक है। भक्ति काल की, तो भक्ति काल की हो जाएगी, यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा से हो जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं। अब हम लोग घ नंबर को देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। घ नंबर को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे घ नंबर देख लीजिए। श्रृंगार और वास्तव, ठीक है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि है, ठीक है। अमर कवि आपके हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे सूरदास, ठीक है। सूरदास जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं इसका घ नंबर। चांद का मुँह टेढ़ा है, रचना का विधा, ठीक है। इनका विधा बताना है, इनका विधा। चांद के मुँह टेढ़ा है, रचना की विधा आपको बताना है। तो इनका हो जाएगा कहानी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग लास्टवा देख लेते हैं यहाँ पे। लास्टवा कबीर वाणी के डिक्टेटर है, ठीक है। डिक्टेटर है, कथन है, ठीक है। कथन आपको बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए हम लोग इसी तरह आगे पेपर को पूरा बढ़िया तरीके से सोल्यूशन कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, 10 नंबर का होता है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अथवा भी करके दिया है, आपको बताना है। यहाँ पे दिया है चौथे का 10 नंबर का ये भी है। पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पढ़ के और इसका उत्तर देना है। बहुत ही सुंदर अथवा करके दिया है। ये 5वां नंबर हम लोग देखें, कितने नंबर का है? 5 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ख ये भी 5 नंबर में है, ठीक है। ये भी 5 नंबर में। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 वर्ड है इसका, 5 नंबर का ये भी है। आपके जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रामधारी सिंह दिनकर आपके बहुत ही शानदार होंगे। और ये हम लोग नहीं बताए, यहाँ पे हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल हो जाएंगे, सुंदर रेड्डी जी हो जाएंगे, हर साल पूछे जाने वालों में से। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की सारांश लिखिए। आपको बहुत ही पंचलाइट शानदार होगा और बहादुर कहानी दोनों को तैयार करना होगा। बहादुर कहानी या पंचलाइट बहुत ही शानदार होता है। 5 नंबर मिलेंगे, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, 2025 में भी आएंगे, ठीक है। अब दिया है कि यहाँ पे खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त उत्तर आपको देना है। तो आपको हम बता दें कि जिला वाइज आता है। सत्य की जीत खंडकाव्य के कथानक आपको तैयार करना होगा। सत्य की जीत आपको तैयार करना होगा। अंग छ आपको तैयार करना होगा। बलिया जिले से हैं तो अंग और छ तैयार करना होगा। यहाँ पे दिया है 8वां, हम लोग देख लें।
8वां अध्याय निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का सारांश सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सारांश सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अनुवाद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अथवा करके दिया है। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, 7 नंबर मिलेंगे आपको अनुवाद करेंगे तो, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम लोग 9वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर के, बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। चलिए हम लोग इसी तरह हम लोग 10वां देख लेते हैं। 10वां, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। बहुत ही शानदार। श्रृंगार रस हम दिए हैं, वीडियो में आपके दिया गया है, बनाया गया है, आपको उसको जाके देख लेना है, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त। अब हम लोग ख नंबर देखेंगे। यहाँ पे श्लेष अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे, बहुत ही सुंदर। ये भी बनाया गया है, इसको भी बनाया गया। अब ग नंबर, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। आपका 11वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। 11वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी पे लिखिएगा, बहुत ही सुंदर। बेरोजगारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लिख लेंगे। 12वां का हम लोग देख लें। 12वां का हम लोग देख लें कि पावक का संधि विच्छेद होगा। पावक का संधि विच्छेद होगा आपका पौ प्लस अक, ठीक है। पौ प्लस अक होगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए। और नंबर बहुत ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसके दूसरा हम लोग प्रेजते का संधि विच्छेद हो जाएगा। एजते, ठीक है। प्रे प्लस एजते, प्र आपका इसका प्र प्लस एजते ये होगा आपके लिए, बहुत ही शानदार होगा एजते। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एकदम शानदार पेपर बना, एकदम जबरदस्त पेपर बना। आपको बस तैयार करना है, आपको बस तैयार करना। पुस्तकालय में संधि है, ठीक है। पुस्तकालय में संधि है आपका। यहाँ पे हो जाएगा, सो गाइस ये थोड़ा कट हो जा रहा है। आपका यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय एवं संधि, ठीक है। आपका पुस्तकालय में संधि हो जाएगा। आपका पुस्तकालय में संधि कौन सा होगा? पुस्तकालय में संधि ये हो जाएगा। अब कहाँ गया स्क्रीन इसका? ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, शायद मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। आप निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दशानन हो जाएगा, ठीक है। दशानन हो जाएगा, इसके 10 आनन, 10 मुख वाले को हो जाएगा दशानन हो जाएगा, ठीक है। दशानन हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा। ये संधि नहीं दिया है इसमें, हमें लगता है कि दीर्घ स्वर समान संधि हो जाएगा। तो ये संधि तो नहीं दिया है इसमें, इसलिए थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है। इसमें होगा दीर्घ संधि, लेकिन दिया नहीं है, तो आप इसे न तैयार करें, ठीक है। आपको इसको तैयार करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दशानन का 10 मुख वाले को हो जाएगा दशानन, किसी एक को बताना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 नंबर मिलेंगे आपको, बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का युग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये इसका हम लोग देखें, का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्री प्लस हो जाएगा तत्व, ठीक है। कृतत्व, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार। ये क है, ठीक है। ये क है और इसमें आधा त है, ठीक है। आधा त है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुत्व हो जाएगा, ठीक है। प्रभुत्वा भी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर। पहले का प्रत्यय पहले लगा के उपसर्ग बाद में लगा के, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये का हम लोग देखें तो तृतीय विभक्ति का योजना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तृतीय, ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो रहा है, ठीक है। तृतीय विभक्ति प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तृतीय विभक्ति प्रयोग हो रहा है, इसमें आपका पहला अम है, ठीक है। पहला अम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। आप बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हो, ठीक है। आप बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हो, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है।
तो सो गाइस जी हम लोग का पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सो गाइस हर एक पेपर का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस और आपसे हम बता दें कि पुस्तकालय में यहाँ पे द्विंद संधि होगा, दीर्घ संधि वो दिया नहीं है, आपको इसे छोड़ देना है, ठीक है, इसे छोड़ देना, ये गलत हो जाएगा, आप फिर से कर देंगे। सो गाइस धन्यवाद।